तो एक सेकंड में नजरें 100 जगह जाती हैं और राम को जहां खड़ा कर दोगे वो वहां के वहां खड़े रहेंगे। बोले सूरदास जी कहने लगे महाराज आप रोज कहते हो कि कृष्ण छोटे हैं, आज एक काम करो नाप तोल कर ले, एक तराजू मंगाओ और एक तराजू में हम कृष्ण को लेके बैठेंगे और एक तराजू में आप राम की मूर्ति लेके बैठना। तो आज से जो बड़ा होगा उसी की आज से पूजा होगी। ठीक है, मंगाओ तराजू। महाराज तराजू मंगाई गई। उस तराजू में बाबा सूरदास जी लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर के और बैठे और जवाब दिया, बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज जब उस तराजू के पलड़ा में बैठे, अब बाबा सूरदास जी को नंबर वाओ वो तुलसी बाबा को। तुलसी बाबा बोले, बोलिए सियावर रामचंद्र की। जैसे तुलसी बाबा बैठे तो सूरदास तो ऊपर लटके और बाबा को पलड़ा भारी से नीचे। अरे सूरदास जी सोचने लगे तुलसी बाबा तो ठीक कहते थे कि बहुत बड़ा छलिया है, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये वास्तव में छलिया है, इसने मेरी बेइज्जती करा दी, अब जीवन में इसकी पूजा नहीं करेंगे, अब हम काम मुंह दिखाएंगे। तुलसी बाबा बोले क्यों, मैंने बोला था ना कि अपमान होगा, आप नहीं माने। बेचारे सूरदास ने गोपाल जी की प्रतिमा ली और चुपचाप आश्रम के लिए आए। तो संत और विद्वान ऐसा कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को भगवान कृष्ण जी बाल स्वरूप में दर्शन दिया करते थे। आज भगवान आए के बोल रहे बाबा, अरे हमारी बात तो सुन लो। सूरदास बोले का सुने, क्या है बोलिए। बोले बाबा आप मेरी बात तो सुनिए। क्या आपने मेरी बेइज्जती करा दी, आज तो चलो तुलसी अकेले थे तो मैं सहन कर गया, कल भरा समाज होगा बाप मेरी बेइज्जती करा दोगे, मैं आपसे बात नहीं करता। भगवान बोले बाबा हमारी कुछ बात तो सुन लेते। बोले हाँ बोलो। जवाब दो, जब आप पलड़ा में बैठे तो आपने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोले जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या बोला था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। बोले आपने बोला बाल कृष्ण, तो मेरा जो रूप है बाल कृष्ण वाला, तो बाल कृष्ण और आप डेढ़ हुए और सियावर रामचंद्र की जय, तो सीता राम और तुलसीदास कितने हो गए? 3। तो आप अगर ये बोल देते कि बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तो 3 नर होते और 3 बराबर होते ना। तो आपने जिस रूप में मुझे बुलाया मैंने उस रूप में आपको दर्शन दिए, इसमें मेरी क्या गलती है? आप जिस रूप में मुझे बुलाएंगे मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूंगा। जाओ तुलसी से कहना कि पहले बेईमानी हो गई, नापतोल फिर से हो गई। फिर लड्डू गोपाल लिए और पहुंचे, बोले बाबा पहले बेईमानी हो गई, नापतोल फिर से होगी। सूरदास बोले वो चोरस और बेईमान सज्ज कहती हो, हमारे दरबार में एक ही बार नापतोल हो, दोबारा ना होती, हमेशा मर्यादा में। जब समझाया तो कहते हैं कि सूरदास जी ने कलाई पकड़ी और कहा है कि राम भी विष्णु जी के अवतार हैं और कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं, दोनों में कुछ नहीं बटा, आप निश्चिंत रहिए। तो ऐसी मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। रुक्मिणी रात्रि भर भगवान के साथ रही, सुबह हुआ, लेकिन रोते रोते जब रुक्मिणी सोई थी
तो भगवान ने रात्रि में सपना दिया था, अरे पगली क्यों रोती है, एक बात सुन, क्या, एक पत्र लिखना और उस पत्र को हम तक पहुंचा देना। बोले